भारत माता की, भारत माता की। आप सभी ने देखा होगा कि इस मंच से जितने भी वक्ता आए उन्होंने अपना उद्बोधन शुरू किया है, तो वो बोलते हुए किया कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर वक्ता ने यहीं से अपना उद्बोधन शुरुआत की है, मैं भी वही कर रहा हूं। इसका मायना क्या है, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं समझाऊंगा आपको अपनी बातों में। इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन के साथ यह कार्यक्रम शुरू हुआ था और आज यहां पर इस मंडल में मेरे इस उद्बोधन के बाद यह कार्यक्रम का समापन होने जाएगा। आप सभी यहां पर उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आमला के मंडल अध्यक्ष भाई देशमुख जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई नरेंद्र गर्डेकर जी, हमारे इस मंडल के महामंत्री भाई प्रदीप ठाकुर जी, हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत गणराज्य है और 1947 को हमें आजादी मिली थी। हम उसे आजादी कहते हैं। वह एक सत्ता हस्तांतरण था, अंग्रेजों की सत्ता से, गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर हमारे देश को आजाद माना गया। इस देश को आजाद माना गया, लेकिन मेरा मानना है कि यह देश कभी गुलाम नहीं हुआ, इसकी संस्कृति कभी नहीं मरी। यह देश जिंदा देश है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ की हवा और यहाँ पर जो प्रभु ऊपर से स्वयं इस धरती पर उतरे, तो इस देश को, इसकी संस्कृति को कोई गुलाम नहीं बना सका। शक, हूण और मलेच्छ सब आए, सबने यहाँ राज किया, लेकिन इस संस्कृति को कोई मिटा नहीं पाया। पुराने जमाने, पीछे थोड़ा बेटा बात ना करें ना तो थोड़ा आनंद आएगा अपने को सुनने में भी। थोड़ी देर के लिए बस, आप सुबह से मैं आपके धैर्य की परीक्षा देख रहा हूं और उस परीक्षा में आप पास भी हो गए। आप धैर्य से सुन रहे हैं और थोड़ा सा 5-10 मिनट धैर्य से सुन लें। पहले पुराने जमाने में इस देश में जो संस्कृति पनपती रही, हजारों हजार साल की संस्कृति, जिसको कोई आज तक मिटा नहीं पाया। पहले राजा हुआ था रानी के पेट से, अब राजा होता है जनता के वोट से। तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कुछ है तो मतदाता। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको संबोधन किया, आप सभी ने ध्यान से सुना। किस किस ने ध्यान से सुना और उनकी बातों को याद रखा? अपना हाथ उठाकर अपनी उपस्थिति बताएं कि हमने ध्यान से और मगन से होकर उनके उद्बोधन को सुना और हम इसको अपने मनन और चिंतन के माध्यम से विचार करेंगे कि हमारे देश के नेता ने हमें क्या उद्बोधन दिया और हमारे लिए क्या रास्ता बताए। जिस तरह से लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत होती है लोकसभा, और गांव का पंच, गांव के पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हम वोट के माध्यम से चुनते हैं। हमारा चुनाव करने का जो प्रण है वो, उसमें हमें ये याद रखना चाहिए कि हम चुन रहे हैं जिसको, तो उस प्रतिनिधि को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। यदि पंच के लिए चुन रहे हैं तो हमारे गांव का भला हो, सरपंच के लिए चुन रहे हैं तो हमारे गांव का कोई भला आदमी सरपंच बने, जो जनता की सेवा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करे। विधायक को चुन रहे हैं तो हमारे प्रदेश की सेवा करने के लिए, हमारे
प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे प्रदेश की जनता को सुखी बनाने के लिए वो काम करे। ऐसा विधायक हो। सांसद के लिए अगर चुन रहे हैं तो वो सांसद किस पार्टी का हो, उसकी विचारधारा क्या हो, उसकी संस्कृति क्या हो, इस पर भी विचार करना चाहिए। हम नव मतदाता बने हैं और हमारे पुराने वक्ताओं ने भी आपको बहुत सी बातें बताई। नव मतदाता 18 साल के जो नए नए बने हैं, ये 2024 चल रहा है, तो उनका जन्म ही 2000 के बाद हुआ है। 2003 के बाद वाले भी नव मतदाता बने होंगे, लेकिन 2004 के पहले जो सरकारें मध्य प्रदेश पे थी, उनका आप स्मरण करें, अपने माता पिता से उसका पूछें कि क्या हाल था मध्य प्रदेश का। ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना किसी तरह की कोई सुविधाएं थी, ना कोई योजना थी, ना किसी प्रकार की कोई जन कल्याणकारी योजनाएं थी। उमा भारती के नेतृत्व में जब संघर्ष के माध्यम से, युवा मोर्चा के माध्यम से, मैं उस वक्त युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी था, जिस तरह से युवाओं ने संघर्ष किया और उस दिग्विजय सिंह की भ्रष्ट और काले करतूतों वाली सरकार को उखाड़ फेंका और युवा मोर्चा की अध्यक्ष थी राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा भारती जी, और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश का। उसके बाद से जो मध्य प्रदेश ने विकास की रास्ता चुनी है, उस विकास के रास्ते पर आप लोग चल रहे हो। आपने जब जन्म लिया उसके बाद विकास का रास्ता चालू था, और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते आज हम जो देख रहे हैं इस प्रदेश का विकास, वो आपके सामने है। बहुत सी बातें आपको बताई गई। मैं आगे बढ़ने के पहले आपको एक बात बताऊं कि हमारे आदर्श, भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष, ये यहां पर दो चित्र रखे हैं, तीसरा एक इसके बीच में भारत माता का चित्र होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का चिंतन मनन इन महापुरुषों के आदर्शों पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, उसके पहले जनसंघ की स्थापना की थी। जनसंघ की स्थापना करने वाले पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी जीवनी हर युवा को पढ़ना चाहिए। इस देश में दो विधान चलते थे, दो प्रधान बन रहते थे। एक कश्मीर का प्रधान अलग होता था, देश में दिल्ली का प्रधान अलग होता था। उस विषय को लेकर नेहरू जी से मतभेद होने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की और एक आंदोलन की शुरुआत की। एक विधान और एक प्रधान का नारा लेकर उन्होंने कश्मीर में पासपोर्ट जो था, कि कश्मीर के लिए पासपोर्ट लगता था, किसी हिंदुस्तान के आदमी को कश्मीर में प्रवेश करना था तो उसको पासपोर्ट लगता था। उन्होंने यह नियम तोड़ा और अपना सर्वोच्च बलिदान कश्मीर में जाकर दिए। हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नारा लगाते हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये नारा लेकर युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। इस माध्यम से हम देश को एकात्म करने के लिए हमारे जो मुद्दे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दों को लेकर आगे चली, भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति, नियत और नेता सबका एक ही नारा था, एकात्म भारत बनाना। दूसरे महापुरुष का चित्र है दीनदयाल उपाध्याय जी। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानव दर्शन की रचना की, पूरी दुनिया उस पर अमल कर रही है और उस पर बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, पूरी दुनिया उसके पीछे चल रही है। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी उसमें एकात्म मानववाद को लेकर पूरे देश और दुनिया में एकमात्र सर्वोच्च नेता बनकर उभरे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज दुनिया जिनको नतमस्तक होकर प्रणाम करती है, बड़े से बड़े देश का नेता उनके चरणों में वंदन करता है और नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नेता दुनिया का बनाता है। ये दो उदाहरण मैंने आपको प्रस्तुत किए। इसमें जब हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, तो हमारे रोम रोम
में एक उत्कर्ष निकलता है, हमारे रोम रोम में एक जागृति होती है कि भारत माता की जय होना चाहिए। एकात्म मानववाद का जो दर्शन है उसमें यह प्रतिपादित किया है कि हम पूरे देश को एकात्म समझें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरह से एक मानव शरीर है, आप अपनी रचना को समझो कि यदि पैर के अंगूठे में हमको चोट लगती है तो पूरे शरीर में दर्द होता है। उसी तरह यदि भारत के किसी कोने में कोई तकलीफ हो तो पूरे देश के दिल में दर्द उत्पन्न हो। यह है एकात्मता का भाव। पूरे देश को एकात्म समझे हम, इस भाव को लेकर चलती है अखंड भारत की रूपरेखा। अपने दिल में दिमाग में लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ व्यक्ति की कोई महत्वता नहीं होती, ना कोई परिवारवाद है। हम देखेंगे कि जब से जनसंघ बना है किसी एक परिवार का वर्चस्व इस पार्टी पर कभी नहीं हुआ। वहीं हम देखते हैं दूसरे राजनीतिक दलों को जो सत्ता का माध्यम अपने परिवार के विकास के लिए करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता को माध्यम बनाकर अंतिम छोर पर बैठे उस व्यक्ति के विकास के लिए चिंता करती है। दीन दुखियों की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है। जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, आज मेरे पुराने वक्ताओं ने आपको बताया, नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन आपने सुना, उसमें हर योजना के पीछे मानव कल्याण के लिए और अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास के लिए और हमारे देश की संस्कृति के उत्थान के लिए। और जो देश विश्व गुरु कहलाता था, उस देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं। हम जो भी काम करते हैं भारत माता के लिए करते हैं, भारत माता की जय के लिए काम करते हैं। भारत माता का जयकारा दुनिया में एक बार गूंजा था जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में परमाणु का विस्फोट कर इस देश को जो सम्मान दिलाया था, पूरी दुनिया में भारत माता की जय होती। इसलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। आज दुनिया में जिस तरह से भारत का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, पहले कहते थे ना कि हम सांप और सपेरे वाले देश के लोग हैं, आज पूरी दुनिया में बड़े बड़े विकसित देशों में 40% से अधिक भारत के वैज्ञानिक, भारत के डॉक्टर, भारत के इंजीनियर काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे देश के नौजवान साथियों ने जो अपने उपयोग किया है, अपने दिमाग का उपयोग किया, अपनी क्षमताओं का उपयोग किया है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत माता की जय इसमें होती है। आज हमारी ब्रह्मोस मिसाइल पूरी दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। डिजिटल इंडिया जब घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो लोगों ने उनका उपहास उड़ाया था कि डिजिटल इंडिया को भारत में कैसे लागू करोगे, लोगों के पास तो इंटरनेट भी नहीं है, मोबाइल चलाना नहीं आता, खाना नसीब नहीं होता, तो डिजिटल इंडिया क्या बनाओगे। मोदी जी ने करके दिखाया। आज चाय की गुमटी में 2 रुपए का पेमेंट भी करना हो तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से करते हैं। कोई भी योजना बनाई है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, उस योजना को घर घर तक पहुंचाया है और गरीबों के खाते खोलकर, बैंक के खाते खोलकर, छोटे छोटे टपरे पर व्यवसाय करने वालों के हाथ में भी फोन पे और पेटीएम और डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम देश को पहुंचा रहे हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने जो हर क्षेत्र में काम किया है, सड़कें से लेकर हवाई जहाज और आसमान से ऊपर ऊंची उड़ान, चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान और अब सूर्ययान भी सूर्य के सामने जाकर खड़ा हुआ है। ये हमारे भारत के नौजवान और हमारे इंजीनियर और वैज्ञानिकों की ताकत है, जिसके माध्यम से आज हम भारत माता की जय पूरे दुनिया में गुंजा रहे हैं। मोदी जी ने आपको सारी चीजें बताई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार जाकर नमो ऐप को इंस्टॉल करके एक बार फिर सुनना।
बार बार सुनना। और जो एक एक योजना उन्होंने बताई है, उस एक योजना पर अगर 1-1.5 घंटे का भी वक्तव्य दिया जाए तो कम है। इसलिए मैं, ये समय कम है और आपका धैर्य भी बहुत, मैं देख रहा हूं कि आप सुन रहे हैं। समय भी बहुत अधिक हो गया, सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है। आपको फिर और किसी कार्यक्रमों में बहुत सी बातें सुनने को मिलेगी। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरह का उद्बोधन और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को विकास के पथ पर ले जाने के लिए बहुत सी बातें सुनाई दी जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि ये आजादी का स्वर्ण काल है। हम 75वां गणतंत्र दिवस कल मनाने जा रहे हैं। आजादी के स्कूल भी है आपका, आपको जाना भी है, तो समय भी बहुत हो गया है, इसलिए अपन बाद में कोई और बात करेंगे। लेकिन आप ये याद रखें कि आप अगर पहली बार मतदान करने जाएंगे तो ये भारत माता का चित्र अपने दिल में याद रखें और उस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को और नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन को, अभी आपने देखा ना 22 तारीख को हर कोई घूमता है गली में, मोहल्ले में, पंचायत में, जहां जहां भी जाओ भगवा लहरा रहा है। तो ये भगवा का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा और भारत माता की जय पूरी दुनिया में होगी। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप जुड़े रहेंगे। और एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार जोर से, दिल से, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर बोलेंगे, भारत माता की जय।